ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष 16 से 31 जुलाई के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अमृत पीढ़ी के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे 60 करोड़ युवा के साथ ही छात्रों के सपनों आकांक्षाओं को नए पंख देकर विकसित भारत के विराट लक्ष्य की दिशा में नया भारत अग्रसर है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी औसत आयु 29 वर्ष है। लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। ऐसे में डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी के रूप में असीमित शक्तियों वाला राष्ट्र युवा सपनों को नई उड़ान दे रहा है। यही युवा पीढ़ी और नए भारत में इनका महत्वपूर्ण योगदान हमारे इस अंक की आवरण कथा है। आज एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सबसे बड़े युवा देश के रूप में हम एक पड़ाव पर हैं। ये भारत के लिए नए सपनों, नए संकल्पों का पड़ाव है। ऐसे में भारत के युवाओं का सामर्थ्य भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। केंद्र सरकार की नीति, नीयत और नए अवसरों से युवा किस तरह राष्ट्र की प्रगति के सारथी बन रहे हैं, इस पर हम आपसे कार्यक्रम की पिछली कड़ी में भी चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्टार्टअप का सुपर पावर बनते भारत, आत्मनिर्भर और तकनीक संपन्न होती सेना, जीवन को सरल और सहज बनाता है कौशल विकास जैसे विषयों पर हमने बात की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सरकार की कुछ अन्य योजनाओं को, जिनसे युवा शक्ति को और समर्थ बनाया जा रहा है। प्रतिभा जब सही अवसरों से जुड़ती है तो सफलता का शिखर खुद झुककर स्वागत करता है। खेल की दुनिया में नई ताकत बनकर उभर रहे भारत के तिरंगे को दुनिया भर के स्टेडियम अब सलामी दे रहे हैं। भारतीय खेलों का यह कायाकल्प हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी खेलो इंडिया टॉप्स जैसी पहल से। एक समय था जब भारत की पहचान 1 या 2 खेलों तक ही सीमित होती थी। आज युवा हमें विभिन्न क्षेत्रों में गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे देश की प्रतिभाएं नित नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। पिछले 9 वर्षों में खेलों के लिए बजट 864 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब 2700 करोड़ रुपए किया गया। यह वृद्धि 3 गुना से अधिक है। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स में 15,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले चुके हैं। इस वर्ष खेलो इंडिया गेम्स में 25 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं, जिनमें से 21 रिकॉर्ड भारत की बेटियों ने बनाए हैं। वहीं केंद्र सरकार विकसित भारत की संकल्प सिद्धि के लिए युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष के दौरान रोजगार सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अगले कुछ वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प लिया गया है, उसके तहत 6 रोजगार मेलों में करीब 4.20 लाख नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की 8,82,191 रिक्तियां भरी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जो मिशन मोड के तहत पूरा किया जा रहा है। यह रोजगार मेले अब केंद्र सरकार की एक नई पहचान बन गए हैं। रोजगार मेले के तहत केंद्र और राज्य सरकार हर महीने हजारों नियुक्ति पत्र सौंप रही हैं। रोजगार मेले से युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून को 6वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। तकनीक और डिजिटल इंडिया के कारण युवाओं को पारदर्शिता के साथ मिला है डिजिटल इंडिया और तकनीक की शक्ति से इनोवेटिव भारत सशक्त हो रहा है। इस टेक क्रांति से विकास परियोजना की स्पीड और स्केल में कई गुना की वृद्धि हुई है। कोविड काल में आरोग्य सेतु और कोविन ने राह दिखाई है। 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब से 75 लाख से अधिक छात्र जुड़कर इनोवेशन कर रहे हैं। डीबीटी के इस्तेमाल से 2.73 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचे। फिनटेक क्रांति ने जीवन की सुगमता बढ़ाई है, बिचौलियों का नेटवर्क खत्म किया है। नए भारत के मजबूत स्तंभ डिजिटल इंडिया और तकनीक से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए पारदर्शिता का साथ मिला। अमृत पीढ़ी ज्ञान सृजन, विद्यादान और विश्व कल्याण की सोच के साथ नए भारत के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने जा रही है। शिक्षा न केवल ऐसी बुनियाद है जिस पर हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ है, बल्कि यह मानवता के भविष्य की वास्तुकार भी है। भारत के युवाओं के पास अलग अलग क्षेत्र में काम करने का कौशल बहुत जरूरी है।
इसके लिए देश में शिक्षण, उच्च शिक्षण संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों का भी युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है। युवाओं के लिए हर क्षेत्र में नए अवसर भी सृजित हुए हैं। युवाओं के पास आज इच्छानुसार आगे बढ़ने की आजादी है। कौशल भारत मिशन, अटल इनोवेशन मिशन और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, खेल और स्टार्टअप युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ाने का एक ऐसा प्रयास है जिसने 21वीं सदी को भारत की सदी बना दिया है। ऐसे में एक युवा राष्ट्र के तौर पर भारत कैसे नवनिर्माण की ओर बढ़ रहा है, न्यू इंडिया समाचार के वरिष्ठ सलाहकार संपादक संतोष कुमार ने केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस विषय पर विशेष बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने इस पर कहा है कि 2047 तक युवा आबादी की आकांक्षाओं, सपनों, संकल्पों को नया अवसर प्रदान कर भारत को विकसित, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। भारत एक निश्चित कालखंड में ही युवा राष्ट्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भांप लिया है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया है, अमृत काल के लिए सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यह पूरा साक्षात्कार आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। श्रोताओं, निश्चित रूप से जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है, तब देश और दुनिया में सभी का ध्यान युवाओं की ओर ही जाता है। युवा यानी तेज, सपना, नई ऊर्जा, नई सोच, नए लक्ष्य, भविष्य और उम्मीद की किरण। हमारे युवा अब देश का निर्माण कर रहे हैं और केंद्र सरकार इन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए सही अवसर और रास्ते बनाने में पूरा सहयोग कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, दिस इज ए स्पेशल टाइम इन हिस्ट्री। यू आर अ स्पेशल जनरेशन। यू हैव ए स्पेशल मिशन। दिस इज द मिशन ऑफ मेकिंग एन इम्पैक्ट फॉर इंडिया on the global scene. For every mission, a foundation is needed. Whether it is economy or education, sports or startups, skill development or digitalization, in every domain, a strong foundation has been laid in the last 8-9 years. The runway is ready for your takeoff. Today, there is a great optimism in the world towards India and its youth. This optimism is about you. This optimism is because of you. And this optimism is for you. Today, there are global voices saying this century is India's century. The century of India's youth. There are global surveys saying majority of the big investors want to invest in India. These investors want to invest in you, India's youth. Indian startups are getting record investments. Many global companies are setting up manufacturing plants to make in India. From toys to tourism, defense to digital India is making headlines across the world. So, this is a historic time when optimism and opportunity are coming together. यह तो बात रही हमारी आवरण कथा की। अब बात करते हैं पत्रिका में शामिल अन्य विशेष समाचारों की। इस अंक के व्यक्तित्व की कड़ी में परमवीर निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता, अमृत महोत्सव की श्रृंखला में महानायकों की प्रेरक गाथा शामिल है। G20 से जुड़े कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, प्रधानमंत्री की अमेरिका और मिस्र की यात्रा इस अंक की विशिष्टता बनी है। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। इन शब्दों से युवाओं को नया सोचने और करने की प्रेरणा देने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का देश के लिए योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। एक टीचर, वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और लोगों की सेवा में लगा दी। भारत के 11वें राष्ट्रपति भारत रत्न कलाम ने हमेशा अपने दमदार भाषणों के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का प्रयास किया। आज भी लाखों युवाओं के लिए उनके विचार प्रेरणा के स्रोत हैं। आगामी 27 जुलाई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है, जिन्हें मैगजीन के आंतरिक कवर पर शामिल कर श्रद्धांजलि दी गई है।
भारत सरकार गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उनके जीवन में मिठास घोलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में वर्ष 2023-24 के लिए गन्ना की कीमत 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक मूल्य है। इसका लाभ देश भर के करोड़ों गन्ना किसानों को होगा। इसी दिशा में सरकार ने यूरिया सब्सिडी योजना को 3 साल के लिए और बढ़ाया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम प्रमाण सहित अन्नदाताओं के कल्याण से जुड़े कई अन्य कार्यक्रमों को भी मंजूरी दी है। देश में शोध इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 पेश करने को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इन सभी फैसलों को आप विस्तार से पत्रिका में पढ़ सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 राज्य प्रमुख और सरकार के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उसी गति से शिखर सम्मेलन में होने वाली घोषणा को संबंधित क्षेत्र के G20 मंत्री फाइनल कर रहे हैं। 18वां शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा, जिसमें भविष्य के रोडमैप की घोषणाएं होंगी। कृषि, पर्यटन, शिक्षा सहित कुछ अन्य विषयों की घोषणाएं फाइनल कर ली गई हैं, तो वहीं जुलाई के दूसरे पखवाड़े में वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, श्रम मंत्री, ऊर्जा मंत्री, पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता संबंधित क्षेत्र की घोषणाओं को अंतिम रूप देंगे। हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स व अन्य प्राचीन अनाज अनुसंधान पहल यानी महर्षि और डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्रियों को संबोधित किया। कृषि क्षेत्र में भारत के योगदान, दक्षिण दुनिया के सीमांत किसानों के लिए उत्पादकता वाले किफायती उपाय सामने रखने का आह्वान करने के साथ ही मोटा अनाज को अपनी पसंद के भोजन के रूप में अपनाने का आग्रह भी किया। G20 कृषि मंत्रियों को मोटे अनाज यानी श्री अन्न पर वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र की इकाइयां और वहां के खेत में लगे 8 तरह के मोटे अनाज की फसलें दिखाई गई। कृषि मंत्रियों ने सामूहिक प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में मोटे अनाज के पौधे भी लगाए। इसके अलावा पर्यटन कार्य समूह की चौथी बैठक और पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में संपन्न हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 पर्यटन मंत्रियों को अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव उत्सव में पर्यटन के लिए आमंत्रित किया। साथ में यह भी आह्वान किया कि भारत की G20 अध्यक्षता का आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य अपने आप में वैश्विक पर्यटन के लिए भी एक आदर्श वाक्य हो सकता है। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 22 जून को पुणे में संपन्न हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। शिक्षा कार्य समूह की 19 से 21 जून तक बैठक चली। बैठक में निकले निष्कर्षों को अंतिम रूप देने के लिए यह बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की, जिसमें 14 मंत्रियों सहित 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने भारत की अध्यक्षता वाले एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिवर्तनकारी मार्ग के रूप में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। भारत की अध्यक्षता में पहचानी गई 4 प्राथमिकताओं के परिणामों, शिक्षा कार्यसमूह की रिपोर्ट और G20 देशों की शिक्षा नीतियों और कार्यक्रम पर समूह के संग्रह का समर्थन करने के साथ ही उसे अपनाया। शिक्षा मंत्रियों की बैठक में स्पष्ट किया गया कि शिक्षा वैश्विक स्तर पर गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षार्थियों के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे की बाधाएं, डिजिटल दिक्कतें दूर कर स्थानीय भाषाओं सहित प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम विकसित करने की खातिर सामूहिक रूप से काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। डिजिटल परिवर्तन, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, हरित विकास और जीवन शैली यानी लाइफ में शिक्षा के महत्व की भूमिका को स्वीकार किया गया। G20 की इन सभी बैठकों की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात करेंगे पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों और अमृत महोत्सव की। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति न्यू इंडिया समाचार.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार
जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकती हैं।